आइए दोस्तों जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। तो दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चिंता करने की जरूरत नहीं, भारत पूरी तरह है तैयार। चीन में फैले नए वायरस पर बोला स्वास्थ्य मंत्रालय। दोस्तों 2020 में कोरोना महामारी ने दुनिया भर में तबाही मचाई थी, जहाँ पे इसका खौफ अभी लोगों ने जहन से निकला ही नहीं था कि चीन में एक और वायरस की खबरें दुनिया के लिए सिर दर्द बनकर उभरी हैं, जहाँ पे इसको लेकर भारत में भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। जिसके बाद शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को आश्वस्त किया कि चीन में सांस संबंधी बीमारियों के मामलों में हाल ही में हुई वृद्धि को लेकर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV के कारण होने वाली बीमारियां भी शामिल हैं। और एक बयान में मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि चीन में सब कुछ ठीक है और भारत श्वसन संक्रमणों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पीएम मोदी आज करेंगे नमो भारत कॉरिडोर के नए फेज का उद्घाटन। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर के अतिरिक्त 13 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का उद्घाटन करेंगे, जहां पे अधिकारियों ने बताया कि उद्घाटन पूर्वाह्न करीब 11 बजे होगा और प्रधानमंत्री मोदी साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर की यात्रा करेंगे, जहाँ पे रविवार को शाम 5 बजे से यात्री परिचालन शुरू हो जाएगा और 15 मिनट के अंतराल पर ट्रेनें उपलब्ध होंगी। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का बड़ा बयान, बोले रोजाना कट रही 50,000 गायें और अधिकारी खा रहे हैं पैसा। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल द्वारा अपनी ही सरकार की पुलिस के विशेष कार्यबल STF से खुद की जान का खतरा बताए जाने के बाद अब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने शनिवार को राज्य के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों पर निशाना साधते हुए अपनी हत्या की आशंका जताई है। जहाँ पे इस बीच मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी सपा के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को इस संबंध में दावा किया कि किसी भाजपाई मंत्री के या किसी भाजपाई विधायक के ही कंधे पर बंदूक रखकर कोई भाजपाई ही कहीं दूर से निशाना साध रहा है। जहां पे गाजियाबाद जिले के लोनी क्षेत्र के भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने शनिवार को अपनी हत्या की आशंका जताई है और आरोप लगाया है कि अधिकारी उनकी हत्या की साजिश रच सकते हैं। आज भारत के दौरे पर आएंगे अमेरिकी NSA सुलिवन और यात्रा के दौरान चीनी बांधों पर करेंगे चर्चा। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रीय और सुरक्षा सलाहकार NSA जैक सुलिवन 5 और 6 जनवरी को भारत की यात्रा पर आएंगे, जहां पे इस दौरान वह अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल और विदेश मंत्री S जयशंकर समेत अन्य शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। जहां पे बाइडेन प्रशासन के किसी वरिष्ठ पदाधिकारी का यह आखिरी भारत दौरा है, जिसके बाद अमेरिकी NSA की भारत यात्रा के दौरान विभिन्न मसलों समेत चीनी बांधों पर भी चर्चा होगी। आर्थिक सहायता के लिए मालदीव के विदेश मंत्री ने भारत का जताया आभार और हिंद महासागर को लेकर कही बड़ी बात। दोस्तों मोहम्मद मुइज़्ज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद शुरुआत में चीन से करीबी दिखाने और भारत के खिलाफ जहर उगलने के बाद मालदीव ने अब यू टर्न ले लिया है, जहां पे मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने शनिवार को कहा कि उनका देश भारत की सुरक्षा को अपनी सुरक्षा मानता है। उन्होंने यह भी कहा कि हम हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। जहाँ पे खलील विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत के लिए भारत आए हैं और उन्होंने कहा हम भारत के साथ रिश्तों को हमेशा पहले रखते हैं। कांग्रेस आज से शुरू करेगी जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान और लगाई जाएगी हर जिले में चौपाल। दोस्तों कांग्रेस महात्मा गांधी व संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में रविवार से राष्ट्रव्यापी जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान शुरू करेगी, जहां पे इसके अंतर्गत हर जिले में चौपाल लगाई जाएगी और महात्मा गांधी व अंबेडकर की महिमा का गुणगान किया जाएगा। जहां पे कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा संविधान विरोधी है, वह महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करती आई है और इसे लेकर पार्टी पूरे देश में जिलों में चौपाल लगाकर अलख जगाएगी। अंबेडकर विकास निगम में 16.85 करोड़ का भूमि घोटाला, जहां पे फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हथियाने की साजिश। दोस्तों कर्नाटक के विजयपुरा जिला में अंबेडकर विकास निगम में 16.85 करोड़ रुपए का भूमि आवंटन घोटाला सामने आया है, जहां पे इसके तहत जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST की भूमिहीन महिलाओं को बांटी जाने वाली जमीन हथियाने की साजिश रची गई। यह जानकारी शनिवार को लोकायुक्त की तरफ से जारी की गई, जहां पे लोकायुक्त के मुताबिक एक शख्स ने शिकायत की थी कि विजयपुरा जिला में अंबेडकर विकास निगम ने 2014 से 2018 तक भूमि स्वामित्व योजना के तहत अनुसूचित जाति की भूमिहीन महिला कृषि श्रमिकों को जमीन वितरित नहीं की। इसके बजाय लाभार्थियों के नाम पर फर्जी खरीद दस्तावेज बनाकर निगम के नाम का इस्तेमाल कर सही लाभार्थियों को भुगतान किए बगैर यह जमीन खरीद गई।
दिल्ली के चारों ओर दौड़ेगी नमो भारत, एनसीआर को मिलेगी सुपरफास्ट कनेक्टिविटी। दोस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नमो भारत के साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक के सेक्शन का शुभारंभ करेंगे, जहां पे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को एनसीआर के प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और RRTS को दिल्ली के चारों ओर के शहरों से जोड़ा जाएगा। इससे न केवल लोगों के समय की बचत होगी, बल्कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण में भी राहत मिलेगी। कर्मचारी को नियमित करने में राज्य सरकार की विफलता पेंशन से इनकार का कारण नहीं, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्रम न्यायालय के आदेश के बावजूद किसी कर्मचारी को स्थायी दर्जा देने में राज्य सरकार की विफलता या चूक के कारण उसे पेंशन लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, जहां पे राज्य अपनी गलती का फायदा उठाने का कोई औचित्य या उचित कारण नहीं दे सकता। जहां पे जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार को उस मृतक कर्मचारी के परिवार को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया जो 38 वर्षों से सेवा में था। जापानी पार्क में परिवर्तन रैली, जहां पे आज पीएम मोदी देंगे कई सौगात और एक और कॉरिडोर होगा शुरू। दोस्तों, प्रदेश भाजपा को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को विधानसभा चुनाव का शंखनाद जापानी पार्क से करेंगे, जहां पे रैली के माध्यम से प्रदेश के पीएम लोगों को कई सौगातें भी देंगे। और इस पार्क से उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी प्रचार की शुरुआत की थी, जहाँ पे पीएम नमो भारत ट्रेन के साहिबाबाद न्यू अशोक नगर सेक्शन का उद्घाटन करेंगे और वे साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक नमो भारत ट्रेन में यात्रा भी करेंगे। और इसके अलावा दिल्ली मेट्रो फेज 4 के जनकपुरी पश्चिम कृष्णा पार्क के बीच करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत वाले 2 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन करेंगे, जिससे पश्चिमी दिल्ली के कृष्णा पार्क, विकासपुरी और जनकपुरी के लोगों को फायदा मिलेगा। सीबीआई ने तिहरे हत्याकांड में पुडुचेरी से 2 लोगों को किया गिरफ्तार, जहां पे ये 18 साल से चल रहे थे फरार। दोस्तों, सीबीआई ने 18 साल पहले एक महिला और उसकी 17 दिन की जुड़वा बेटियों की कथित हत्या के मामले में फरार 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह घटना कोल्लम जिले के आंचल में हुई थी, जहाँ पे पुलिस ने दी जानकारी में बताया कि आंचल के निवासी दिविल कुमार और कन्नूर के पूर्व सैनिक राजेश को पुडुचेरी से गिरफ्तार किया गया है और दोनों को शनिवार को कोच्चि की एक अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अतुल सुभाष सुसाइड केस में पत्नी और ससुराल वालों को मिली बेल, जिसके बाद भाई ने खड़े किए सवाल और कहा HC का दरवाजा खटखटाएंगे। बेंगलुरु में AI इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में आरोपी निकिता सिंघानिया के मां और भाई को कोर्ट से जमानत मिल गई है और इस मामले पर TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में अतुल सुभाष के भाई विकास मोदी ने कई सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा कि अब तक उनके पास ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है, इसलिए उन्हें जानकारी नहीं है कि किस आधार पर जमानत दी गई है। इसके अलावा उन्होंने सरकार से भी सवाल किए हैं और मांग की है कि पुरुषों के लिए भी कानून बने।